अपने ही हेडक्वार्टर के ऊपर तिरंगा दे? तिरंगा था, मुझे पता नहीं तिरंगा कहाँ चला गया, तिरंगा था जब से देखा नहीं है। और नहीं, हमने कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की, उन्होंने कहा जल्द लिखा देंगे। शायद उन्होंने बात को फॉर ग्रांटेड लिया है। हो सकता है कोई पोल, आज हो सकता है कोई पोल चेंज कर रहे हो, जहाँ पे जो पाइप को चेंज कर रहे होंगे, ऐसी बात लगता है वो सब बड़ी पाइप लगा रहे होंगे। आज जब ये बच्चे आए हैं युवा, ये जो बीएसएफ सीएसएफ बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स, तो क्यों इनको रोका गया तिरंगा लगाने? आज एक्चुअली रविंद्र जी जहाँ कविंद्र जी अभी आए हैं जहाँ पे डेपुटेशन आई थी वहाँ से मिलने के लिए, आज राणा जी भी नहीं है जहाँ पे। उसका मतलब रविंद्र रैना जी का वेट किया जा रहा है कि नहीं, वो एक साइन कर ना, देंगे ना, 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 और नहीं। उसके बाद यहाँ पे तिरंगा तिरंगे की बात नहीं कर रहे, डेपुटेशन की बात कर रहे हैं, जो डेपुटेशन की बात कर रहे नहीं, हैं। अभी तो वो अपनी डेपुटेशन इस बात की लेके नहीं गए कि आप हमारा मसला सॉल्व कीजिए। अभी सिर्फ डेपुटेशन इस बात की गई है कि भैया तिरंगा लगाने दीजिए। देखो जहाँ पे रोज 10-12 डेपुटेशन आती है वो मिलती है, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। हम लोग जहाँ पे बैठे लोग बात करने नहीं बैठे। अपने देश के तिरंगे को लगाने के लिए इतनी मशक्कत क्यों कर रहे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं देखता हूँ हुआ क्या है, जब तिरंगा लगा था। आप ऐसा कीजिए जरा अंदर जाके हमें इस बात का ब्यौरा दीजिए कि आखिरकार वो मीटिंग में इतनी देर कहाँ पे? तिरंगा लगा था, हो सकता बड़ी पाइप लगाने के लिए उतारा होगा, लेकिन मुझे तिरंगा लगा था। नहीं, आपने लगाई होगी ना, अब भारतीय जनता पार्टी हम लगाएंगे ना। झंडा तो एक दिन भी नहीं उतरा सर, भाजपा का तिरंगा झंडा तो एक दिन भी नहीं उतरा। झंडा तो लगा था, लेकिन वो सब पाइप बड़ी करने के लगाया हुआ यहाँ पे। चीजों पर सर क्यों ध्यान नहीं जाता? ये बड़ा बिल्कुल अगर गलती हुई तो बीजेपी का झंडा लगाने के लिए यहाँ पे पोल भी है, यहाँ पे वो ऊंचा लहरा भी रहा है, और तिरंगा लहराने के लिए और पोल की जरूरत है। ऐसा है कि झंडा अगर हमारे घर पे भी लगा है, हम भी 1-2 मिनट में झंडे को चेंज करते हैं, हो सकता है चेंज करने के लिए उतारा होगा, हो सकता है पाइप बड़ी करने के लिए उतारा होगा। हम तो आपका शुक्रिया करते हैं, एटलीस्ट आपने हमारी बात तो सुनी। विबोध गुप्ता जी निकले, उनके पास तो जवाब ही नहीं था, वो तो अपनी गाड़ी में बैठ के निकले। ऐसी बात अच्छा, अगर कविंदर गुप्ता जी हैं, बाहर इतना शोर गुल हो रहा है, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता आकर देखे युवा क्यों बाहर शोर मचा ले रहे हैं? लोगों ऐसी बात नहीं है, हमारा एक फर्ज बनता है, वैसे मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी का, हमारा फर्ज बनता है हमने लोगों के बीच में जाना, लोगों के बीच में रहना है। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मेरे 2 फर्ज बनते हैं, हमने लोगों का काम भी करवाना है, पार्टी का काम भी करना है। हम लोगों के बीच में अगर किसी लोगों का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो पता नहीं, पर लोगों का कार्यकर्ता का कार्य नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसी पूरी कोशिश हम करते हैं जो काम करने की। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। मतलब तिरंगा आप नहीं लगा पाते? तिरंगा पूरा लगाएंगे, तिरंगा लगाएंगे। कुछ कार्य है जो हम नहीं कर पाते, तिरंगा आप नहीं लगा पाते? तिरंगा जरूर लगाएंगे। मैंने बोला पाइप का देखे, पाइप छोटी बड़ी करे उतारा होगा, तिरंगा जरूर लगा। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। कब उतारा गया? आप ये बता दीजिए कब उतारा गया? अब उतारा मैंने बोला 64 झंडा चाहिए के लिए उतारा होगा, कहीं पाइप टूट जाती नहीं, है। हम मान गए, कब उतारा गया? मैं अभी पता करता हूँ। आप कार्यकर्ता हैं, आपको पता तो होगा। मुझे पता नहीं, मैंने कल जरूर देखा, झंडा देखा था कल मैंने। कल देखा था? हो सकता है पाइप चेंज करनी होगी, झंडा चेंज करना होगा, ऐसी बात नहीं है। बाहर हमने काफी बार यहाँ पर इंटरव्यूज किए, धरने प्रदर्शन किए, हमें नहीं दिखा सर। नहीं, मैं अभी देखा पता पोस्टर जो लगे ना वो भी उनसे पड़े हुए हैं। मैंने पहले कहा राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, अगर हम उसको राष्ट्रीय, आपने देखा होगा जैसे मेरा अपना घर है, हमारे घर में राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है, हमारे घर भारतीय जनता पार्टी झंडा लगा हुआ है। आप कोई बिल्डिंग देखेंगे झंडा आप राष्ट्रीय जो सुनिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी की रातों में होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लोगों का राष्ट्रीय ध्वज लगता है, वो हमने करना शुरू किया। मैं वही आपको याद करा रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी ने आना था, बारिश हो गई, पूरा का पूरा प्रोग्राम को दोबारा एक और जगह पर कराने का इंतजाम हो गया रातों रात में। और एक समय इतना समय लग रहा है एक पोल ढूंढने के लिए कि यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाए। आपको पता है भगवती नगर में ही फिक्स था, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, वहीं पे फिक्स वही कार्यक्रम हुआ है। उसके बाद चेंज हो गया था, ऑडिटोरियम में चला गया था, ऑडिटोरियम में चला गया था, बारिश बहुत ज्यादा थी। वो आपका हमारा कोई दिन रातों रात प्रोग्राम चेंज हो सकता है, पर पोल नहीं ढूंढा जा पोल लगे, क्यों लगा पोल लगा होगा? पोल पूछना चाहेंगे ये भाजपा का ऑफिस किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, लोगों के लिए है, लोगों की समस्या सुनने को लिए। आज हमारे प्रदेश में यहाँ पे नहीं है, बच्चों को रोका दिया, कार्यकर्ता है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, लेके जाइए बच्चों को कविंदर गुप्ता जी से मिलवाइए। बुलाते हैं, क्यों बुलाएंगे हम? इनके सुनिए, जो इनको लीड कर रहे हैं वो बैठे बात कर रहे हैं, वो तो सिर्फ तिरंगा लगाने के लिए एसएचओ साहब उनको खुद ही लेके गए। ऐसा मैंने देखा, नायब साहब वहाँ बैठे हुए हैं, उनको खुद लेके गए कि तिरंगा मैं लगवाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के साथ, ऐसे नेता चाहिए क्या जनता को जो बाहर हंगामा हो रहा है, नेता बाहर तक नहीं आके? भारतीय जनता पार्टी हमका सुनिए मेरी बात, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हमका सबका प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ कहाँ पे? सबका साथ ही है, साथ है नहीं, साथ दिखा ना हमें। देखिए मेरी बात सुनिए,
हर जगह विपक्ष होता है। 4 प्रदेशों में प्रचंड बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। हम लोगों के बीच में रहते हैं और दोबारा सरकार बनी है। आप जम्मू कश्मीर की बात करिए। और ऐसा पहली बार हुआ कि की यूपी बात में करिए। वही चीफ मिनिस्टर द्वारा बन रहे हैं, जम्मू उत्तराखंड में कश्मीर की कंटिन्यू बात कर रहे इनका साथ हैं कौन और देगा? मणिपुर में कर रहे हैं, गोवा में कर रहे इनका साथ कौन हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्य इनका साथ जम्मू कश्मीर में हम कार्य कर रहे किस तरह की हैं। लहर जम्मू चल रही है? कश्मीर में मोदी लहर तो चली मोदी गई, अब लहर किसकी अब लहर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जहाँ पे एलजी की सरकार है, जहाँ पे केंद्र से सरकार है, अभी जितना सर आए कर- दिन सबका बाहर साथ बटालियन, पूछ रही हूँ, CSF, सर, BSF, सबका साथ आंगनबाड़ी पूछ रही हूँ। वर्कर्स, देखिए NHM, जो संसद नरेगा, में मसला है जैसा सारे डिस्कस संतों कर पर रहे हैं हम, लेकिन सुनिए मेरी बात। कुछ लोग जहाँ पे मसला बनाते हैं, काम का मसला बनाते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही हर और कोई कोई कर पार्टी रहा है। लगता है काम कर रही है। आपका सवाल जब सबका साथ आप पूछते हैं, सबका साथ, सबका विकास, ये भी तो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, ये जम्मू कश्मीर का युवा है, तो ये क्या इनका साथ नहीं होगा? उनके साथ कर रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं, ऐसा बात नहीं है। हाँ जी, सब बात कर रहे हैं हम। असली ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अभी 1.5 साल होई सानू प्रोटेस्ट करते तो साढ़े कने चलो हानू अंदर जाने परमिशन है चलो अंदर जब- ए जम्मू कश्मीर देखो नहीं, सुनो मेरी गल सुना सुनो जेड़ा तुसा लीड कर रहे थे ना, 2 लोग अंदर बैठे थे, गल कर रहे थे। ओ ऐसे करिए सर ओ लीड भी करा देना ओ ऐसे करिए कि ना आहे 1.5 साल एक बार मीडिया से मैं आप लोग पब्लिक के पास जाब करते हो, जब लोगों ने इतना हल्ला उल्ला यहाँ करने की कोशिश की है, ठीक है ना, मैं अंदर बैठा था, तब वहाँ कोई नहीं था, मैं तो कोई डेपुटेशन को मिल रहे थे हम। आप बाहर क्यों नहीं आए सर? आप मैं बाहर आया हूँ, बाहर अभी आया हूँ। 1.5 साल से कर रहे हैं कोई ये बात आपको भी पता कि आप जा रहे थे, लेके आपका मैं आई सिर्फ ये दिखाने के लिए कि तिरंगा बताइए कहाँ पर है, ये बताने के लिए कि तिरंगा बताइए कहाँ पर। मैं मीडिया कर्मी की रिक्वेस्ट कर रहा मेरा कार्यालय कुछ में है भाई, मेरे पास मेरा मीडिया कर्मी की रिक्वेस्ट है कार्यालय प्लीज कुछ में है। एक बार सुन लो हमारे नेता सभी प्रदेश अध्यक्ष आपके पास आया सर मेरी बात सुनी जाए एक मिनट फसली ये 1.5 साल सानू अंदर नहीं जान दे दी आज तुम तिरंगा झंडा जन्ने आ तुस अपनी मर्जी कन्नै अपने दफ्तर बाहर लाइयो अस तुहाड़ा सपोर्ट करने आ हर छत ला गया, हर छत ला गया। हाँ जोड़ रहे पेड़ पकड़ दो झंडा लगा दो झंडा 8 साल से एक बात करो आप, मतलब क्या बात कर रहे हो आप? मेरी बात सुने इन एस्पिरेंट्स का मुद्दा है कि ये कहते हैं कि पार्टी ऑफिस के बाहर तिरंगा ऊपर लगना चाहिए, लेकिन आपने मना किया इनको कि तिरंगा नहीं लगना। अभी जी आप कसम आपको 30 साल से जानते हो, ठीक है ना, हम लोगों के घर झंडा लगा रहे हैं, मैंने पता किया जहाँ पाइप नहीं लगा रहे हैं आज वो, एक बार सुनिए मेरी बात, जैसे मेरी बात सुनिए, जैसे हमने मेरे घर में झंडा लगता है, 1-2 मिनट झंडा चेंज करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं नेशनल फ्लैग फट जाए तो उसको चेंज नहीं करना है, पाइप को रंग कर दिया है, पाइप नई पाइप लग रही है, झंडा नया लग रहा है बड़ा, आप तो हम नहीं आपको हम नहीं सुनिए इनको पूछो, इनको मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं सुनिए मेरी बात, सारा मीडिया मेरे साथ है। आप मेरे घर चलिए, अभी देखिए मेरे घर में झंडा लगा है, जो लोग जो खड़े हैं, इनके घर झंडा लगा हुआ है, मैंने बोला पाइप से मतलब तो ये हुआ आपके घर में तिरंगा लग सकता है, बीजेपी ऑफिस में नहीं लगता है, मैंने पाइप चेंज बोला, पाइप चेंज नहीं है, सुन लेना क्यों पाइप तो बढ़िया लग रही पाइप चेंज वाली पाइप, ऐसा इशू बना रहे हैं, इनका पूछिए, इनका घर झंडा लगा हुआ है, बजट पास पाइप चेंज उसको टाइम तो लगता है ना, टाइम तो लगता है उसको, 1-2 घंटे टाइम तो लगता है ना, मेरे मीडिया से रिक्वेस्ट है प्लीज
आप देख रहे हैं यहाँ पर विनय जी भी गए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा बात करते हैं। आप देखना बात कितनी देर में इनकी भी बात खत्म होती है। इंडिया लगभग 20 मिनट हो गए, 25 मिनट उन लोगों को गए हुए, अभी तक तिरंगे के लिए कोई जगह फाइनलाइज नहीं हो पाई। आप देखिए समय विनय जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमने उनसे सवाल भी पूछे, उन्होंने कहा कि आप चलिए अंदर जाकर देखते हैं आखिर क्यों अभी तक तिरंगा नहीं लगाया। पीछे देखिए पुलिस की पूरी यहाँ पर तैनाती की गई है, पर जब वो बाहर आएंगे हम सवाल तो पूछेंगे, क्योंकि हमारी ड्यूटी है सवाल पूछना। अब वो किस तरह से जवाब देते हैं, अंदर तो गए हैं, अब कितनी देर में वो भी बाहर आते हैं, जो ही हमारे पास कोई अपडेट आता वो भी हम अपनी जनता के समक्ष रखते हैं। देख रहे हैं आखिर ये युवा सफल हो गए भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में हमारा तिरंगा लहराने को। हम दाद देते हैं इनकी हिम्मत की, इतनी मुशक्क़त के बाद यहाँ पर इनको रोका गया, उसके बावजूद इन्होंने आकर मजबूर कर दिया भाजपा के अंदर जो भी इनके कर्मचारी थे या इनके ये कहेंगे वर्कर हैं उनको कि हेडक्वार्टर के बाहर आज तिरंगा लगा कर ही जाएंगे। हेडक्वार्टर पर आप देखिए किस तरह से हमारे देश का तिरंगा लहराते हुए हम दिल से सैल्यूट करते हैं आपने इस तिरंगे को, क्योंकि ये तिरंगा हर एक देशवासी की, हम सब की आन बान शान है। इस तिरंगे के लिए ना जाने इसकी शान के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे वीर जवानों ने, हमारी क्रांति वीरों ने, और इस तिरंगे को देखते हैं वो सारी कुर्बानियाँ याद आती हैं हर एक देशवासी को। देशभक्ति की जो भावना हर एक देशवासी के दिल में कूट कूट कर भरी है। आपने इन्हें नौकरियाँ नहीं दी, आपने इन युवाओं को नौकरियाँ तो नहीं दी, इनका अधिकार नहीं दिया, पर ये युवा आज कहीं ना कहीं कितने सारे देशभक्त लोगों के दिलों में या देश की जनता के दिलों में जगह बना चुके हैं, क्योंकि लगातार जो काम यहाँ के नेताओं का करना था, जो बड़ी बड़ी फेंकते तो हैं, बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, पर आज इन युवाओं ने वो कर दिखाया। कितनी देर से हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से कहा कि कब दिया जाएगा यहाँ पर, कब लगाया जाएगा तिरंगा। कार्ति भगत आप भी इनके साथ हैं, क्या कहोगे, आज आखिर कामयाब हो ही गए, काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ी, क्या कहोगे? करना पड़ता है मैम, अच्छे कामों के लिए तो मुशक्क़त करनी पड़ती है। पहले इनकी नौकरियों के लिए स्ट्रगल चल रहा है, अब इस काम के लिए भी 1.5 साल से ये लोग यहाँ बैठे, एक बारी भी तिरंगा झंडा नहीं लगा। जब पीडीपी ऑफिस के बाहर हम तिरंगा झंडा लगाने यूथ गए थे तो ये भाजपा ने हमें जब जी भर के सपोर्ट किया था, और आज इन्होंने हमें आज आपको रोका गया ना, आज रोका गया। और ये दोगला अंदर आपको लेकर गए थे, क्या कहा? मैम अंदर बेसिकली कविंदर गुप्ता साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने बड़े मतलब मैं ये कहूँगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, जो सच है वो होना चाहिए। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया, उन्होंने कहा जो आपकी जेन्युइन डिमांड्स हैं वो जेन्युइन डिमांड्स के लिए आप अपने 4-5 लड़के, चाहे वो बॉर्डर बटालियन वाले हैं या BSF CISF वाले हैं, आप मंडे को मेरे पास आओ, हम उस पर भी बात करेंगे। उसके जो रास्ते होंगे हम रास्तों में आपको रास्ते जो हैं वो बताएंगे किस तरह से आप चलना है। कुछ चीज़ें हमारे भी हाथ में नहीं है। आज सबसे बड़ी बात है ये आखिर तिरंगा, फाइनली बिल्कुल तिरंगा जहाँ होना चाहिए, और आज सबसे बड़ी बात है उससे ऊंचा हमने लगा के दिखाया। जिस झंडे से ऊंचा होना चाहिए, सबसे ऊंचा जो हमारा तिरंगा झंडा है वो सबसे ऊंचा। और हम खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे यहाँ के SHO नायद अली साहब का, बहुत कोऑपरेटिव, उन्होंने बहुत कोऑपरेटिव अपनी उन्होंने ड्यूटी भी निभाई और बहुत कोऑपरेशन के साथ उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। ऐसे अगर पुलिस जो है वो यूथ की सपोर्ट करती रहेगी तो मुझे लगता है आज झंडा लगा, नौकरियाँ भी ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा। अजय भाई एक चीज़ जरूर आएंगे कि जब आप लोग आए यहाँ पर तिरंगा लगाने के लिए, पर मुशक्क़त करनी पड़ी, और साथ ही साथ एक मीटिंग भी अंदर ज़रूरी थी, क्योंकि तिरंगा लगाने के लिए मीटिंग ज़रूरी थी, तो आखिर अल्टीमेटली चली जो भी था तिरंगा लग गया। यूथ की पावर हर कोई जानता है, लेकिन उसको महसूस नहीं करना चाहता कोई। बोलते हैं बोलने दो, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हम देखते हैं इनको कि आए दिन ये बोलते हैं कि लाल चौक पे झंडा लगाओ, PDP ऑफिस के बाहर झंडा लगाओ, NC पार्टी के ऑफिस झंडा लगाओ, हर जगह झंडे करो। आपके दफ्तर कौन लगाएगा? हमने सोचा हुआ था, हमारे दिल में ये था कि हम इनके दफ्तर पे झंडा लगाएंगे, ये नहीं, कुछ दिन पहले आपने कहा ये नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे, तो हम कामयाब हो गए। हम कामयाब हो गए। मुशक्क़त हुई आपको थोड़ी? हाँ, मुशक्क़त हुई, अच्छा लगा कि अभी अंदर बात हुई कि नहीं जी हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम इसको लगाएंगे। मैं लगाओ, फिर बोले बाद में लगाएंगे, अभी लगाएंगे। बहानेबाजी तो काफ़ी दिखाएगी बाहर। एक विनय जी से उन्होंने कहा कि पाइप खराब है, पाइप को दिया हुआ है। हम लास्ट में, मैं जम्मू कश्मीर की जनता को यही बोलना चाहता हूँ, अपने यूथ को, कि आप जो कुछ करना चाहते हो ना कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, भगत सिंह बनना पड़ेगा। ये नहीं है कि घर में बैठ के क्रांति, व्हाट्सएप पे क्रांति नहीं आएगी, ग्राउंड पे आना पड़ेगा। अगर ये काम हो सकता है तो आपके बड़े बड़े काम हो सकते हैं। एक अजय जरूर बात बना कहेंगे, कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से मुख्य बिंदु से ये बात ज़रूर निकली है, कहीं ना कहीं विपक्षी दलों ने ये कहा कि कॉपी कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि अब हमारी अगर CM बनता है तो इस बार हम आपको बिजली पानी जनता को मुफ्त फ्री देंगे। क्या ये इस बार वोट की चोट होगी या फिर? मैंने अब पहले भी बताया है कि पहले इस बार काम के बाद वोट। ये नहीं होगा कि आप 2 करोड़ बोल दोगे नौकरियां तो जनता आपको वोट देगी। मैं यूथ से अपील करता हूं, इस बार अपने हकों की आवाज़ उठाओ,
हर बात को आपके पास कोई लीडर आता है, उनसे बात करो इस बात के बारे में कि आपके पास क्या है, इस बार आपके पास मैनिफेस्टो क्या है, कि अगर आप रोज़गार की बात करते हो तो लिख के दीजिए कितना रोज़गार देंगे। अगर आप एक गांव में जाते हैं कि बोलते हैं कि हमारे गांव में कितने रोज़गार आप दे के जाओगे, गांव में हर शहर में इस बात को उठाओ, ये मुहिम चलाओ कि कोई भी लीडर आपके पास आता है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, उनसे ये पूछिए, क्योंकि बेरोज़गारी इस समय स्तर पे है, आप उनसे ये पूछिए कि रोज़गार कितना % आप दोगे एक गांव को, एक शहर को कितना रोज़गार दोगे। रोज़गार के इस समय सबसे पहली डिमांड है रोज़गार, क्योंकि बेरोज़गारी इस समय इतनी हद से ज़्यादा हो गई है। तो यूथ को संदेश है कि आप सामने आओ, लोगों को अपने आवाज़ बनो और लोगों को आगे से लीड करो, उनको बोलो, जो लीडर आते हैं उनको मुंह पे बोलो इस बात। आप देखा कि किस कदर आज आखिर यूथ ने अपने थोड़ी सी पावर की, यूथ की पावर उन्होंने आज झलक दिखाई, क्योंकि लगातार 1.5 साल से हम यहाँ पर देख रहे थे तिरंगा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का झंडा था पर हमारे देश का तिरंगा नहीं था। पर इन युवाओं ने जो आज कर दिखाया है, ये इनका ये भी पैगाम है कि एकता में बल है, अगर युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पर ये शांति प्रिय युवा है, ये राष्ट्रवादी युवा है, और उसी के चलते आज इन्होंने भाजपा को कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिखा दिया। और साथ ही साथ इस समय हम भी राष्ट्रीय गान गाते साथ में, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ऊषल शलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जयगाथा, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये है हमारे जम्मू कश्मीर का, जम्मू के युवा युवतियाँ, राष्ट्रवाद की जो भावना है इनके मन में कूट कूट कर भरी है, और आज एक संदेश ज़रूर दिया है, एकता में बल, और साथ ही साथ यूथ की पावर का एक छोटी सी झलक दिखाई है। तो खुद अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आने वाले समय में इन बेरोज़गार युवाओं की मांगों को पूरा नहीं किया गया, इनको इनके अधिकार नहीं दिए गए, तो आने वाले समय में किस तरह की क्रांति ला सकते हैं, भली भांति अब ये इनका आभास हो चुका होगा। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।